यूपी की 10 सीटों पर इस साल के अंत में विधानसभा का उपचुनाव होना है। ये सभी सीटें विधायकों के इस्तीफा देने या फिर सदस्यता जाने की वजह से रिक्त हुई हैं। 6 उम्मीदवारों की नई सूची सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। पहली सूची में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर परिवारवाद और पीडीए की झलक दिखाई गई है। अखिलेश ने अपने परिवार के तेज प्रताप यादव को करहल से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा फैजाबाद की सीट में भी परिवारवाद ही चला है। यहाँ पर अयोध्या से चर्चित सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को मिल्कीपुर से टिकट दिया गया है, जिनके ऊपर हाल ही में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो भी चर्चा में थे। इसके अलावा सीसामऊ सीट से भी, जो कानपुर की है, यहाँ से इरफान सोलंकी विधायक हुआ करते थे, लेकिन एक मामले में फंसने के बाद उन्हें सजा हुई और उनकी सदस्यता चली गई। अब समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी नसीम को अपना सिंबल दे दिया है। इसके अलावा बात करें तो एक और टिकट है, जहां से लालजी वर्मा के परिवार से आने वाली शोभावती को कटेहरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, यानी ये भी परिवार के हिस्से में ही सीट गई है। इसी तरह फूलपुर से चुनाव पहले लड़ चुके मुस्तफा सिद्दीकी को फिर से टिकट दे दिया गया है, यानी वही उम्मीदवार, कोई परिवर्तन नहीं। इसके अलावा मझुआ की बात करें तो यहाँ भी ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। अखिलेश ने टिकट वितरण में पीडीएम फॉर्मूले का भी पूरा ध्यान रखा है, इसीलिए उन्होंने 2 मुसलमान उतारे हैं, 2 ओबीसी को टिकट दिया है। इसके अलावा 1 दलित और 1 अति पिछड़े को टिकट दिया गया है। हालांकि अभी 4 सीटें बाकी हैं, जिनके बारे में फैसला होना बाकी है। उसमें देखा जाएगा कि क्या सामान्य वर्ग से भी कोई उम्मीदवार समाजवादी पार्टी को मिलता है, क्या यहाँ भी किसी और को ही टिकट मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर सीट, यहाँ से उम्मीदवारों के नामों को होल्ड कर रखा है। दरअसल कुंदरकी में वर्क परिवार सीट चाहता है और वो अपने करीबियों को सीट दिलाने के लिए पैरवी में जुटा है, जबकि मुरादाबाद से पूर्व सांसद एसटी हसन यहाँ से टिकट चाहते हैं। यानी अगर इन दोनों में भी टिकट मिला, किसी एक को भी मिला, तो भी परिवारवाद ही यहाँ पर हावी रहेगा। इसी तरह अलीगढ़ और मीरापुर में भी मारामारी की स्थिति है, यहाँ भी परिवार के आसपास ही सीटें जाने की उम्मीद जताई जा रही। वहीं गाजियाबाद की जो सदर सीट है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने के मूड में है। हालांकि जिस तरह से हरियाणा में दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव आया है, हरियाणा का परिणाम कांग्रेस के मन मुताबिक नहीं आया, वहाँ पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये भी सीट खटाई में जा सकती है। इसके अलावा यूपी के जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी, करहल, मझुआ, फूलपुर, सीसामऊ, मिल्कीपुर और कटेहरी शामिल हैं। जो आज 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उसमें से 5 सीटों पर सपा के विधायक पहले से ही थे और वो उन जगहों पर विधायक सांसद हो गए हैं, और 1 सीट जो और है, वहाँ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराने का काम किया था। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस नेतृत्व का बहुत स्पष्ट इसमें मत है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के 10 सीटें लड़ेंगे और मिलकर आपसी समन्वय से इन 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे, यह हमारा लक्ष्य है। 2027 से पहले इन 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, जो कि यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी है और मौजूदा की योगी सरकार की अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस अभी गठबंधन में 5 सीटों का दावा करती रही है, लेकिन अब पहली सूची आने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनके उम्मीदवारों के ऐलान को झटका दे दिया है। यानी देखा जाए तो अब कांग्रेस को उसकी डिमांड के अनुसार 5 सीटें मिलने की संभावना नहीं है। सूत्र ये भी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस को 1 या 2 सीटें देने का मन बना चुकी है। हालांकि अभी तक गठबंधन की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन अखिलेश के मन में क्या है ये अखिलेश जानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस के मन मुताबिक परिणाम नहीं आए हैं, उसका असर यूपी में भी देखने को मिल सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।